चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। 4 चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उच्चे पठन्तु अवगच्छन्तु च। तो ये जो है इसको आप उच्च पढ़ना है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरणानुगुणम् अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उच्चतय पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो ये जो आपके बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इससे हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है शिक्षको स्व। शिक्षको स्व, तो शिक्षको स्व के पहले क्या आ जाएगा, आवाम शिक्षको स्व। यहाँ पे क्या आएगा, आवाम शिक्षको स्व। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हम दोनों शिक्षक हैं। हम दोनों शिक्षक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्चे खाली स्थान नर्तक्य स्थ। मंच पर तुम सब नर्तकियां हो, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूयम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूयम। ठीक है। फिर अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूं, ऐसे हो बनेगा। तो अत्र अहम अस्मि, यहाँ पे क्या हो गया, अहम। अत्र अहम अस्मि। ठीक है। फिर है सभायाम, फिर खाली स्थान है गायिके स्थ। तो सभा में यहाँ लिख सकते हैं तुम दोनों गायिकाएं हो। तो सभायाम युवाम गायिके स्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, युवाम। युवाम गायिके स्थ। फिर है विद्यालय वयम स्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वयम। वयम स्म, इसका मतलब विद्यालय में हम सब हैं। विद्यालय में हम सब हैं। फिर आ जाएगा विद्यालय त्वम चिकित्सा असि, यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्वम। त्वम चिकित्सिका, विद्यालय त्वम चिकित्सिका असि, मतलब अस्पताल में तुम चिकित्सिका हो। तो यहाँ त्वम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। तो चित्र को देख करके उदाहरण की तरह एक वचन वाक्यानि लिखन्तु। जैसे अहम शिक्षक अस्मि ना, तो उदाहरण की तरह एक वचन द्विवचन और बहुवचन के वाक्य है ये। अहम शिक्षक अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। फिर आवाम शिक्षको स्व, हम दोनों शिक्षक हैं। फिर तीसरा क्या है, वयम शिक्षका स्म, हम सब शिक्षक हैं। तो अब यहाँ पे इसको भरना है। एक वचन में क्या, अहम तंत्रज्ञ अस्मि, इसका मतलब हो गया मैं कंप्यूटर विशेषज्ञ हूँ। तंत्रज्ञ मतलब कंप्यूटर विशेषज्ञ हूँ। तो हम द्विवचन में क्या हो जाएगा, आवाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवाम। आवाम तंत्रज्ञों आवाम तंत्रज्ञों स्व, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम। वयम तंत्रज्ञा, वयम तंत्रज्ञा। ठीक है, वयम तंत्रज्ञ स्म।
हम सब तंत्रज्ञ हैं, मतलब कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। अब नर्तक, अहम नर्तक अस्मि, मैं नर्तक हूँ। फिर इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम नर्तकों, आवाम नर्तकों स्व, हम दोनों नर्तक हैं। और फिर बहुवचन में क्या है? वयम, वयम नर्तका, वयम नर्तका स्म। फिर अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूँ। द्विवचन में क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम चालकों, चालकों स्व, हम दोनों चालक हैं। और बहुवचन में क्या है? वयम चालका स्म, वयम चालका स्म, ना, हम सब चालक हैं। फिर अहम, अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग में अहम आरक्षिका अस्मि, तो मैं महिला पुलिसकर्मी हूँ। आवाम आरक्षिके स्व, हम दोनों हैं महिला पुलिसकर्मी हैं। फिर वयम आरक्षिका स्म, हम सब महिला पुलिसकर्मी हैं। अब इसी तरीके से इसमें फिल करना है। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। तो द्विवचन में क्या होगा? आवाम, आवाम छात्री, आवाम छात्री स्व, हम दोनों छात्राएं हैं। और बहुवचन में क्या है? वयम, वयम छात्रा स्म, छात्रा स्म, हम सब छात्राएं हैं। फिर क्या है? अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। तो द्विवचन में क्या होगा? आवाम गायिके स्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवाम गायिके स्व, हम दोनों गायिका हैं। और वयम गायिका स्म, वयम गायिका स्म, हम सब गायिकाएं हैं। फिर अहम अन्वेद्या अस्मि, मैं महिला डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम वैद्य स्व, हम दोनों वैद्य हैं। और वयम, हम सब के लिए क्या हो जाएगा? वयम वैद्या, वैद्या स्म, हम सब वैद्य हैं, हम सब वैद्य हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि त्वम युवाम यूयम, इसका प्रयोग दिखाया गया है। तो इस पाठ में त्वम युवाम युवम के साथ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो त्वम चिकित्सकः असि, तुम चिकित्सक हो या तुम डॉक्टर हो। युवाम चिकित्सको अस्थः, तुम दोनों चिकित्सक हो। और युवम चिकित्सकास्थ, तुम सब चिकित्सक हो। उसी तरीके से हमें इसके लिए फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, त्वम लेखक असि, तुम लेखक हो। अब त्वम है, फिर युवाम भरना है। युवाम लेखको स्तः, यहाँ पे क्या हो जाएगा? युयाम, युवाम लेखको, लेखको स्तः, हम दोनों लेखक हैं। और सॉरी, युवाम मतलब तुम दोनों लेखक हो। और युवाम लेखक अर्थ, तुम सब लेखक हो।
युयम, युयम, युवाम तुम दोनों हो गया, और युवम मतलब तुम सब लेखका, लेखका स्थ तुम सब लेखक हो। अब सैनिक के लिए त्वम सैनिक असि, तुम सैनिक हो, और तुम दोनों सैनिक हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम सैनिको, सैनिको स्थ तुम दोनों सैनिक हो, और तुम सब सैनिक हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, युवम सैनिका, युवम सैनिकास्थ। ठीक है, फिर है त्वम क्रीडक असि, तुम खिलाड़ी हो, तो तुम दोनों खिलाड़ियों के लिए क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम क्रीडको, क्रीडको स्थ तुम दोनों खिलाड़ी हो, और तुम सब के लिए क्या हो जाएगा, युवम, युवम क्रीडका, युवम क्रीडकास्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि स्त्रीलिंग में त्वम, युवाम और यूयम का प्रयोग कराया गया है, जैसे त्वम क्रीडिका असि, तुम खिलाड़ी हो, लेकिन ये गर्ल के लिए है। युवाम क्रीडके स्थ, तुम दोनों खिलाड़ी हो, तुम दोनों कौन सी हो, गर्ल्स खिलाड़ी हो, लेडी खिलाड़ी। युवम क्रीडिका स्थ, तुम सब खिलाड़ी हो। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में तुम छात्रा असि, ऐसे ही ये आपका अधिवक्ता, पहले अधिवक्ता है, तुम अधिवक्त्री असि, तुम क्या हो, वकील हो, लेकिन कौन सी वकील हो, महिला वकील हो, लेडी वकील हो। अब इसका द्विवचन क्या होगा, युवाम अधिवक्त्र्यो स्त, यहाँ पे क्या आ जाएगा, युवाम मतलब तुम दोनों, अधिवक्त्र्यो, वक्त्र्यो स्त, तुम दोनों महिला वकील हो, और तुम सब के लिए क्या हो जाएगा, यूयम, यूयम यूयम अधिवक्त्र्य स्त, तुम सब महिला वकील हो। फिर तुम छात्रा असि, तुम छात्रा हो, और तुम दोनों छात्रा हो, क्या होगा, युवाम, युवाम छात्रेस्थ, तुम दोनों छात्राएं हो। फिर बहुवचन के लिए क्या है, यूयम छात्रा, एवं छात्रास्थ, तुम सब छात्राएं हो। ऐसे धाविका के लिए कर सकते हैं, द्वम धाविका असि, तुम धाविका हो, तुम दोनों धाविका हो, के लिए क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम धाविकी, धाविकी स्थ, और बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, युयम, युयम धाविका स्थ, तुम सब धाविका हो। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण गुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्ते, तो हमें जो वाक्य हैं वो एक दूसरे से मिलाने हैं। तो पहला जैसे वाक्य है त्वम बालिका असि, तो
त्वम बालिका असि, तो इसको किससे बुलाएं तुम दोनों के लिए? युवाम बालिके स्थ, ठीक है। और तुम सब बालिका हो, इसके लिए युवम बालिका स्थ। अब नेक्स्ट मिलाते हैं, अहम गायिका अस्मि, ठीक है, मैं गायक हूं। तो आवाम गायको स्व, हम दोनों गायक हैं, तो अहम से आवाम गायको स्व, तो ये है आवाम। इसके आगे मैं क लिख देता हूं, तो ये क से मैच हो रहा है, ठीक है। आवाम गायको स्व, फिर वयम गायका स्म, वयम गायका स्म, ये भी क से मैच हो रहा है। फिर है त्वम छात्र असि, त्वम छात्र तुम छात्र हो, युवाम छात्रोस्थ, तुम दोनों छात्र हो, तो युवाम छात्रोस्थ, तो यहाँ पे ये ख से मैच हो रहा है, इसको मैं ख लिख दे रहा हूं। फिर युवम छात्रास्थ, युवम छात्रास्थ, ये भी ख से मैच हो रहा है। फिर अहम शिक्षक अस्मि, मैं शिक्षक हूं, तो आवाम शिक्षको स्व, हम दोनों शिक्षक हैं, आवाम शिक्षको स्व। त्वम छात्र, एक मिनट, ये क यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि क में तो बालिका ही था, ये ख और ग हो जाएगा। सीक्वेंस को थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो ये अहम गायिका अस्मि, अहम गायिका अस्मि, तो अहम गायिका अस्मि, तो ये हमारा ये ख था, ये ख था, ये ग है, हाँ, ये भी ग है, और ये ख से मैच हो रहा था, क्योंकि क तो बालिका वाला था ना, तो इसलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब शिक्षक क्या होगा? घ, तो हम दोनों शिक्षक हैं, तो हम दोनों शिक्षक हैं, यहाँ पे अहम शिक्षक अस्मि घ, तो अहम शिक्षक अस्मि में आप वो आवाम शिक्षको स्व, आवाम शिक्षको स्व, ये है, ये घ है ना। ऐसे यहाँ शिक्षक देखेंगे, ये घ है। फिर इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। अहम नर्तकी गण, कंप्लीट आंसर के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मैच कर दूंगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि क ख ग घ तक कैसे करते हैं, ऐसे अंग च यहाँ तक। अब उदाहरणनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, तो उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न के निर्माण में तुम चिकित्सक असि, तुम चिकित्सक, कह चिकित्सक, इसका प्रश्न का क्या निर्माण हो गया? कह चिकित्सक ना, कौन चिकित्सक है? तो ऐसे तुम तंत्रज्ञ, तो इसका क्या हो जाएगा? क तंत्रज्ञ, ये बहुत आसान है, कह तंत्रज्ञ, ठीक है। ऐसे युवाम बालको, तो कौ बालको हो जाएगा, कौ बालको, ठीक है। युवम छात्रा, तो इसका क्या हुआ? के छात्रा, के छात्रा। अहम न्यायाधीशम, क न्यायाधीशम हो जाएगा, क, फिर ये न्यायाधीशम यहाँ लिख लेना आप। आवाम गायिकी, तो के गायिकी, कौन गा रहा है? के गायिकी, ठीक है, के गायिकी, दो गायिकाएं कौन है? के गायिकी हो जाएगा, के, फिर ये गायिकी शब्द आप यहाँ पे लिख लेना। वयम शिक्षिका, शिक्षिकाएं कौन है? इसके लिए का शिक्षिका हो जाएगा, का क्वेश्चन में, और शिक्षिका हो गया, ठीक है। तो कह पुल्लिंग एक वचन में प्रश्न में आता है तो क होता है, द्विवचन में क, और बहुवचन में की, स्त्रीलिंग में का, के, का करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज किया है। कोई भी आपको इसमें से कोई डाउट हो, अगर कंप्लीट इसका आंसर चाहिए, तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन पूरा बना के शेयर कर दूंगा PDF नोट्स में। थैंक यू।